बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू विद एक्सप्लेनेशन। कंप्यूटर साइंस के एमसीक्यू किसी एरिया या इलाके के रिलेटेड नहीं होते। ये तमाम दुनिया में एक जैसे होते हैं। मसलन जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है, जिसको हम छू नहीं सकते वो सॉफ्टवेयर है। इस तरह के जितने भी एमसीक्यू होते हैं कंप्यूटर के रिलेटेड वो यूनिवर्सल होते हैं, यानी कि वो किसी कंट्री या एरिया के रिलेटेड नहीं होते। आपकी ज़िंदगी में कोई भी कंप्यूटर के मतलब एग्ज़ाम हो, आप इन वीडियोस को देख के अपना नॉलेज अपडेट कर सकते हैं। इन वीडियोस को ऑनलाइन देखिए या ऑफलाइन देखिए, आपकी चॉइस है। ऑनलाइन देखते हुए अगर कोई आपको प्रॉब्लम आती है या किसी बात की समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ऑफलाइन का ये है कि आपके पास अगर इंटरनेट नहीं है तो तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। ये इस सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है। चलें देखते हैं इसमें क्या चीज़ है। हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि जिसने कंप्यूटर इजाद किया उसके फादर या उसके कर्ता धर्ता का क्या नाम है। उसका नाम जो मैं वैसे तो अंग्रेज़ी नाम है लेकिन मैं इसको जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उर्दू में पढ़ता हूँ, चार्ल्स बाबाजी। आप इसका नाम इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और इसका नाम वैसे भी ज़हन नशीन कर सकते हैं, चार्ल्स बाबाजी। डैश इज़ एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डैट यू कैन फिजिकली टच, यानी कि जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। ये तमाम के तमाम हार्डवेयर हैं जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, स्पीकर है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है, तमाम चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ये हार्डवेयर है। The components that process data are located in the input devices, output devices, system unit। तो सिस्टम यूनिट के अंदर यानी कि जो ये एक छोटा सा डब्बा बना होता है उसके अंदर वो कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं। तो इसका आंसर है सिस्टम यूनिट, यानी कि ये जो डब्बा है इसको हम सिस्टम यूनिट कहते हैं और इसके अंदर ये तमाम कंपोनेंट्स लगे हैं जो कि किसी भी डाटा को प्रोसेस करते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस, लेकिन एक नहीं है। स्कैनर भी इनपुट है, माउस से भी इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से भी इनपुट, और जो प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डी, कि जो प्रिंटर है वो आउटपुट डिवाइस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की एग्जाम्पल क्या है। स्कैनर जो है ये भी इनपुट है, स्पीकर जो है ये आउटपुट की एग्जाम्पल है। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। सीडी भी इनपुट है, माउस भी इनपुट है और जो स्पीकर है इसके ज़रिए हमें आउटपुट मिलती है। तो इसलिए हम इसको कहेंगे कि ये जो स्पीकर है ये आउटपुट डिवाइस है। मेन मेमोरी इज़, यानी कि मेन मेमोरी जो होती है जो बहुत फास्ट होती है और उसको हम रैम भी कहते हैं, वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसका आंसर होगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो सीरियल एक्सेस मेमोरी है वो भी नहीं, रीड ओनली मेमोरी वो भी नहीं, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो इसलिए जो रैम है वो मेन मेमोरी होती है या फर्स्ट मेमोरी होती है, वो वोलेटाइल होती है और हम उसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमिटेटिंग ब्रेन वर्किंग। सुपर कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, पराम 10,000 कंप्यूटर, IBM चिप्स। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो है जो अब तक स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट गिना जाता है। तो उसका आंसर है बी, जो क्वांटम कंप्यूटर है वो सबसे स्मॉलेस्ट और फास्टेस्ट कंप्यूटर गिना जाता है, यानी कि ये बहुत ही फास्ट कंप्यूटर है अब तक के जो कंप्यूटर्स हैं उनकी निस्बत से। एक कम्पैक्ट डिस्क यानी कि सीडी जिसको हम कहते हैं इज़ ए डाटा स्टोरेज ऑफ द टाइप, ये किस टाइप की है, मैग्नेटिक की, ऑप्टिकल की, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रोमैकेनिकल की। तो इसका आंसर है ए, यानी कि ये मैग्नेटिक डिस्क होती है जिसके ज़रिए डाटा को हम इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इनमें से कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं है। विंडोज़ जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोबाल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ए जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है बल्कि ये एक विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। What are the basic types of memory that your computer uses? कौन से बेसिक मेमोरी जो कंप्यूटर यूज़ करता है। रैम है, रीड राइट रैम है, रोम है, ई रैम है या पोस्ट है। तो इसका आंसर होगा ए, यानी कि रैम जो कि फर्स्ट मेमोरी है या फास्ट मेमोरी है या वोलेटाइल मेमोरी है, सेकेंडरी स्टोरेज नहीं है बल्कि प्राइमरी मेमोरी है जिसके अंदर तमाम प्रोसेसिंग हो रही होती है।
तो इसको हम कहते हैं ये बेसिक मेमोरी, यानी कि बुनियाद सारी वही है, बेसिक मेमोरी रैम ही होती है कंप्यूटर के अंदर। तो ये इसका आंसर होगा ए, रैम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।